संजय शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि श्रीमान संजय बटला जी, श्रीमान अरविंद कोहली जी, सोहन सिंह जी, अमरनाथ सोदा जी और दोनों मेरे महामंत्री, और विशेष रूप से जो इस कार्य सभा हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कार्यक्रम हम रोज कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। कभी रैली आ गई, कभी जलसा आ गया, कभी जनसभा आ गई। जो आज पहली बार हुआ है, जो हम सब इस बात के साक्षी हैं और इतिहास इस बात को याद रखेगा, जब वो कार्यालय बने हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य से कार्यकर्ता थे, जिम्मेवार थे, तो इस सब के लिए हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। क्योंकि जब इस प्रकार के जो काम होते हैं, कार्यकर्ताओं में काम का जज्बा भी बढ़ता है। और मैं आप सबके विश्वास से ये बात कहना चाहता हूं कि ये कार्यालय बनने के बाद हम करनाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम करने में और गति मिलेगी और पूरे जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय, हमारे युग पुरुष, विकास पुरुष, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने 8.5 साल में हरियाणा में अभूतपूर्व विकास करके जिस प्रकार से नई व्यवस्थाएं खड़ी की हैं और जन जन के कल्याण के लिए जो लगातार 18-18 घंटे काम करते हैं, मैं समझता हूं कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। आज पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने में अपना योगदान दिया है कि आज हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन आज बन के उभरा है। मैं चाहूंगा कि जितने अन्य कार्यकर्ता हैं, मैं खुद को भी उसमें गिनता हूं, क्योंकि मैं भी उस समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंचाइयों पर थी। हमें उन सभी पुराने कार्यकर्ताओं से प्रेरणा लेते हुए आज ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करें, लगातार मेहनत करें और अपना सर्वत्र हम पार्टी को देने का काम करें। मैं आप सभी को आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पदाधिकारी मंच पर हैं, उन सबको भी 2 साल हो गए। उनके 2 साल के अच्छे कार्यकाल की भी मैं सबको बधाई देता हूं, सबको अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर उपस्थित रविंद्र राजू जी, हमारे संगठन महामंत्री, जीएल शर्मा जी उपाध्यक्ष, मोहनलाल जी को, छोटे कार्यालयों में काम करते हुए हमने भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने ये सपना देखा। छोटे कार्यालयों में काम करते हुए धारा 370 हटे ये सपना देखा। छोटे कार्यालयों में काम करते हुए भव्य राम मंदिर बने ये सपना देखा। छोटे कार्यालयों में काम करते हुए बाबा विश्वनाथ का भी किस प्रकार से भव्य स्वरूप बने, काशी, मथुरा, इन सब की चर्चा उन छोटे कार्यालयों में बैठकर हम करते थे। किस प्रकार से भारत दुनिया का एक गौरवशाली राष्ट्र बने सपना, जैसे कभी क्रांतिकारी देखते थे, जेलों में रहते देखते थे, इसके लिए गीत लिखा गया। इन सपनों में ही कारा के कष्टों को हंस हंस झेला था, इन सपनों के जय घोष लगा भय का आतंक थकेला था, राम राज्य फिर भारत के उजड़े कानन में विकसाना से मुक्त कश्मीर दिया और राम मंदिर बनता हुआ आज हम देख रहे हैं। उसके दर्शन करने का मौका जनवरी में जब उसका उद्घाटन होगा, और उन अनसीन हीरोज की जिनकी तकलीफ हमारे हृदय में होती थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ कभी रागनी गाते थे कि सारे आगे सुभाष तू नहीं आया, जिनको भारत की भूमि पर आने का आजादी के बाद अवसर नहीं मिला। हम गीत गाते हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, लेकिन इस देश के बहुत सही वैसे थे जिनको भारत की मिट्टी नसीब नहीं हुई, और ऐसे लोगों को भारत के में आदर मिले जिनको मृत्यु के साथ ही समुद्र में बहा दिया गया, जो काला पानी में थे। ऐसे सबका सम्मान होते हुए जो सपने देखे थे, आज हमको आनंद है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के टापुओं का नाम भी उन वीरों के नाम पर हो रहा है।
सुनते हैं। जब सुनते हैं दुनिया में कोई विवाद होता है तो लोग अपेक्षा करते हैं कि भारत अगर बीच में आ जाए, मोदी जी अगर बीच में आ जाए तो बड़े से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। कभी हम जब काम करते थे स्वदेशी जागरण मंच का, तब दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सुनते थे, उस महापुरुष को थर्ड वे, तीसरा रास्ता भारत से होकर जाता है। लेकिन आज हम दुनिया को देख रहे हैं कि तीसरा रास्ता अगर कोई दुनिया मानती है जाने का, ना पूंजीवाद में कुछ दम बचा, ना साम्यवाद में कुछ दम बचा। अगर दम बचा है तो एकात्म मानव दर्शन दीनदयाल उपाध्याय के लिए बचा है। नरेंद्र मोदी जी और हमारी राज्य सरकारें, हमारे मुख्यमंत्री गण सब चलते हैं और उसी की तरफ आज दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से अंत्योदय का विचार लेकर, किस प्रकार से भारत की मजबूती का विचार लेकर, और इस विचार को विचार आगे बढ़ाते हुए कि पूरी दुनिया एक परिवार है, इसी रास्ते से आगे जाया जा सकता है। उस रास्ते के उपासक हम हैं और इस अमृत काल के सपन हम यहाँ बैठे कर देखेंगे। इतना ही नहीं है, इस अमृत काल के सपनों को साकार करने का पुरुषार्थ इस कार्यालय में बैठकर करेंगे। सबके लिए बहुत ही एक सुनहरा ये दिन है कि आज एक अपना कार्यालय आज बना करके, और जिस कार्यालय का नाम कर्ण कमल ये रखा गया है, इस कर्ण कमल नाम में भी अपने आप में एक ताकत है, शक्ति है जो हमको प्रेरणा देगी। पार्टी के कार्यालय का अपना इतिहास, पार्टी के काम का इतिहास करनाल का हम सब जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता जानते हैं। जब कभी पानीपत और करनाल एक ही जिला होता था, उस समय पुराने कार्यकर्ताओं में बहुत लोग अध्यक्ष रहे। फतेहचंद विज जी का नाम मुझे याद है कि जो उस समय ज्वाइंट जिले के अध्यक्ष होते थे। मुझे लगता है शायद चौधरी शिवराम जी भी कभी जिले के अध्यक्ष रहे उस समय, जनसंघ के समय। उस समय पुराने कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को चलाया है। जब मैं संगठन मंत्री था उस समय भी कई जिला अध्यक्ष, क्योंकि लगातार 8 साल तक पार्टी का संगठन मंत्री के नाते मैंने जो काम किया, उस समय के जिला अध्यक्ष, बाद में अभी भी सरकार के समय के जिला अध्यक्ष, जो लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कार्यकर्ताओं के साथ लेकर के पूरा सहयोग कार्यकर्ताओं का भी लिया, अपने पास से भी किया और पार्टी तो यहाँ तक लेके आए। आज के दिन को याद करना बहुत आवश्यक है। मुझे जो याद आ रहे हैं उसमें श्री चेतन दास जी भंडारी, श्री अतर सिंह जी संधू, ब्रिजभूषण जी गुप्ता, राम कुमार जी आर्य, श्री रमेश कश्यप जी, श्रीमती संतोष अत्रेजा जी, श्री जंग बहादुर चौहान जी, श्री अशोक सुखीजा जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, जगमोहन आनंद जी और वर्तमान में अपना जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। कितनी बड़ी लंबी है ये कड़ी है। इसमें से बहुत लोग हमें छोड़ करके चले भी गए हैं। उनको तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करता हूँ कि कितनी मेहनत से काम किया है। क्योंकि मैं स्वयं जब आता था तो कई बार ऐसा होता था, कार्यक्रम करना है, साधनों की आवश्यकता होती है, तो साधन होते नहीं थे, तो जिलाध्यक्ष कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो तो अपनी जेब से भी खर्च करता था। लेकिन आज कोई इस प्रकार की समस्या कठिनाइयां कम है, क्योंकि हमारे समर्थक, हमारे मतदाता, हमारे सहयोगी और कार्यकर्ता भी बहुत से अच्छे ऐसे हैं जो ठीक स्थिति में हैं, वो योगदान करने में पीछे हटते नहीं हैं। उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, जब उन्होंने ये विषय रखा कि हर जिले में कार्यालय हो, बहुत अटपटा लगा हम लोगों को कि आखिर एक एक कार्यालय पर कितना पैसा खर्च होगा, हमारे पास प्लॉट भी नहीं है, वो भी हमको खरीदने होंगे, और कार्यालय बनवाने हैं तो कम से कम ऐसे अच्छे तो बने जहां हम व्यवस्थित रूप से कार्य चला सकें। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हमें एक प्रेरणा दी, जिस प्रकार से उनका एक आग्रह था, हम लोगों ने भी आने के बाद पूरा प्रयत्न किया और सब 22 के 22 जिलों में कार्यालय बनने की जो सिस्टम शुरू हुआ था, आज उसमें से अपना ये 15वां स्थान है जहां आज अपना उद्घाटन हो गया है। 15 कार्यालय बन चुके हैं और एक 4 कार्यालय बहुत जल्दी उद्घाटन महीने में 2 महीने में होने वाला है। केवल 3 कार्यालय ऐसे हैं, किन्हीं कारणों से वो थोड़ा पीछे रह गए हैं, उस पर भी और साल में 1.5 साल में कार्यालय बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ 22 के 22 जिलों के कार्यालय बनेंगे और इसमें पार्टी का काम सुचारू ढंग से चले। वहीं बैठ करके हम पार्टी की गतिविधियां और पार्टी का जो काम मुख्य रूप से, जैसे धनखड़ जी ने बताया कि सरकार की योजनाओं को हम वहां से जनता तक पहुंचाने का काम भी करें। जिनको योजनाएं पहुंच गई हैं, जो लाभार्थी हो गए हैं सब योजनाओं के, उनको संपर्क करने का काम भी करें। आखिर जिसके लिए कुछ किया है
आज जनता में ऐसा नहीं है, कोई एहसान फरोश नहीं हो सकते कि कोई काम हमने किया है तो उसको हमें कोई श्रेय नहीं देगा या क्रेडिट नहीं देगा। बहुत लाचार आदमी होते हैं। कितनी योजनाएं हमने चलाई हैं। हमने हरियाणा में पिछले 3 महीने पहले दिसंबर 2022 में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए। 12.5 लाख हर जिले में। आप देख लें, हिसाब लगा लें कि 22 जिले हैं तो कितने, कम से कम यानी 5,000 कार्ड, 50,000 कार्ड एक जिले में नए बने। ऐसे लोगों के घरों में आवश्यकता थी, गरीबी की रेखा से वो नीचे थे, लेकिन पिछले समय में कोई ऐसा पैमाना नहीं था कि कौन गरीब है कौन नहीं है। इसमें भी दुविधाएं बहुत थी। हमने परिवार पहचान पत्र के नाते से उसका सर्वे किया और एक क्लिक से 12.5 लाख लोगों को चुनाव भेज दिया। ये शिकायतें भी मिलती थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पक्के मकान हैं, घर में गाड़ी है, परिवार का एक सदस्य नौकरी भी लगा है, वो इनकम टैक्स पे भी करता है, फिर भी राशन कार्ड बना है। ये शिकायत भी जेन्युइन थी, उसके कारण से कुछ लोगों के कटे भी हैं। हो सकता है इस प्रोसेस के अंदर कोई गलत व्यक्ति की भी जानकारी भरी गई हो और वो कट गया हो। उसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं को ये काम करना पड़ेगा कि उसका जो भी फार्म भरवाना है, जो उसकी जानकारी लेनी है, उसकी अपील करेंगे तो 15 दिन में उसकी सारी व्यवस्था ठीक हो करके पिछला रुका हुआ राशन वो भी उनको मिलेगा, चाहे 2 महीने का रुका है चाहे 3 महीने का रुका है। इसलिए ये सारी योजनाएं हमको अपने कार्यालय में बैठ करके, जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड का तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि कितना लाभ इसका होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए, जब से आयुष्मान कार्ड और चिरायु हरियाणा ये योजनाएं चली हैं, हरियाणा में 7 लाख लोगों ने इलाज करा लिया अभी तक। 7 लाख लोगों ने 950 करोड़ रुपए का खर्च हो गया इसमें। अब इसमें अलग बात है कि केंद्र सरकार का योगदान है, बाद में प्रदेश सरकार का भी होगा, लेकिन हम इस कदम को पीछे नहीं हटाएंगे, बल्कि इसमें और आगे बढ़ने की योजनाएं भी बना रहे हैं। हम जिलों में 3-3 दिन के मैं कर रहा हूँ। एक दिन एक विधानसभा, 3-5 कार्यक्रम उसमें हो जाते हैं। वहां सामान्य जनता इन चीजों से इतनी आह्लादित है कि अगर ये न होता तो हमारे परिवार का ही सदस्य बचने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, इलाज बहुत महंगे हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसका बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है। हमको भी ये ठीक है कि हमको किसी को ये नहीं कहना है कि जबरदस्ती योजना का लाभ उठाओ। हम तो चाहते परिवार में गरीब कोई यानी बीमार कोई भी ना हो, इलाज का लाभ ना लेना पड़े, लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो उसको ये सरकारी लाभ मिलना ही चाहिए। इसका सहयोग हमको करेंगे तो निश्चित रूप से। हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार ऐसा है यानी मन में किसके बिगाड़ आ जाए और कहां तक ये घुस जाए, अच्छे लोग वो इसमें पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं समझौते हो जाते हैं। उस समझौते में कोई लाभ उठाना है, उस लाभ उठाने के बदले शायद वो पात्र नहीं है लाभ उठाने का, लेकिन पैसा खिलाओ, लाभ उठाने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और जब से हमने ये नौकरियां पारदर्शी ढंग से देनी शुरू की हैं, इसका अभूतपूर्व उत्साह लोगों में है। नहीं तो पिछले समय में, आज से 10 साल पहले, लोग बोरे के बोरे भर करके पैसों को इकट्ठे करते थे कि बेटों को नौकरी लगवानी है, दलाल को ढूंढते थे, पकड़े जाने का डर भी नहीं था, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सिस्टम बंधे हुए थे। जो पढ़ने वाले युवा, मेहनती युवा, योग्यता वाले, उनको आस नहीं थी कि हमको नौकरी मिलेगी। आज वो गरीब परिवार पढ़ाई लिखाई के अंदर जो आगे पहुंच गया है, घर बैठे उसको जो नियुक्ति पत्र मिलता है, उस पूरे गांव में इतना वो छा जाते हैं लोग इस खुशी को लेकर के। जिनको नहीं मिलती उनको भी संतोष होता है कि चलो जिसको मिली है वो हमारे से ज्यादा होशियार था, जानते हैं सब एक दूसरे को, वो मेरे से ज्यादा पढ़ने वाला था, उसको मिली है, कोई बात नहीं। पहले जिसको मिलती थी, एक को मिलती थी, 20 नाराज होते थे कि उसका दाव लग गया, मेरा दाव नहीं लगा। ये काम दाव लगाने का नहीं है। ये काम जो है ये लोगों की योग्यता को पहचानने का है। और सारे सिस्टम जो हमने बनाए हैं उसमें कुछ लोग अभी भी खेल खेलने वाले मिलते हैं। 700 लोग इस काम में पकड़े गए हैं जो इस प्रकार का खेल खेलते रहे हैं। कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं। देने वाला पकड़वा देगा, लेने वाला पकड़ा जाएगा, टेलीफोन से पकड़ा जाएगा, SMS से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप ट्विटर से पकड़ा जाएगा, व्हाट्सएप से पकड़ा जाएगा, किसी से के सामने अपनी बोर मारते हुए पकड़ा जाएगा। देखो मैंने लगवा दी नौकरी इसकी,
वहां पकड़ा जाएगा। आज सबको सहम गए लोग कि इस तरीके से काम नहीं होगा। तो इस प्रकार से मेरा कहना है कि सरकार के साथ पार्टी जब डट के खड़ी होती है, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होता है, तभी सरकार भी सुचारू ढंग से अपने काम चला सकती है। अन्यथा सरकार को भी काम करने में केवल अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए इस मुहिम में जो लोग हाथ लगे हैं उनको भी अपना आनंद है, और कार्यालय बनने के बाद इस काम में और भी तेजी आएगी, ऐसा मेरा कहना है। हमारी एक टीम इस कार्यालय के जो पैसा इकट्ठा किया लोगों से, उसका भी अपना योगदान है। तो इस नाते से जिन्होंने भी योगदान किया इस कार्यालय में, मैं उन सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको कि एक अच्छा प्रकल्प उन्होंने करके और ये खड़ा किया है। तो इस अवसर पर मैं तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, आपको शुभकामना देते हुए इस बात के लिए जरूर कहूँगा कि अपने इस पार्टी के काम को जन जन तक पहुँचाने के लिए, और खास करके जो सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हैं, और चाहे हमारे स्थानीय सरकारों के हैं। हमारी स्थानीय सरकारें, चाहे जिला परिषद है, पंचायत समिति है, या फिर हमारी पंचायतें हैं, इधर नगर निगम है, या बाहर जहाँ शहरों में नगर परिषद, नगर पालिकाएं हैं, ऐसे स्थानों का भी लाभ अपनी जनता के लोगों को होता है। डिजर्व जो करता है, पात्र जो है, उसको लाभ जरूर दिलाना है, उसको लाभ दिलाएंगे तभी जाकर के हम जो अंत्योदय की भावना है कि अंतिम का उदय जो हमारी फिलोसफी बन चुकी है, इस अंतिम के उदय के लिए यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते जो योगदान करेंगे उसका अपना एक आनंद हमको आएगा। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।